भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में गौवंशों की तस्करी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई कदम उठाए। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने गौवंशों की तस्करी को पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए और गौवंशों की तस्करी को करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए नए नियम बना दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कई जगहों से गौवंश तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस मामले को लेकर के अब कई नए और कड़े नियम बना दिए हैं। इस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ में शुरू से ही चर्चा थी। प्रदेश इस में बीच प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा विशेष ने रूप से जानकारी गौवंश के देते हुए बताया अवैध है कि परिवहन छत्तीसगढ़ में अब या गौवंशों की तस्करी को जिस तरह से बर्दाश्त नहीं किया घटनाएं जाएगा। इसको लेकर के हैं, शासन ने कई कड़े उन और सारे बड़े नियम बना दिए हैं ताकि गौवंशों की तस्करी छत्तीसगढ़ में ना हो पाए। आपको बता दें, जशपुर के साथ ही कई जिलों से गौवंश तस्करी के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में इन मामलों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने कई बड़े और कड़े कदम उठा दिए हैं। क्या कदम है आपको बताते हैं। अब गौ तस्करी करने वालों को 7 साल की सजा हो पाएगी। इसके साथ ही तस्करी करने पर अब 50,000 का जुर्माना होगा। इसके अलावा इस अपराध को गैर जमानती माना जाएगा। इसके अलावा गाड़ी राजसात होगी, मालिक पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा गौ तस्करी करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके साथ ही जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस भी यदि संलिप्त होगी तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा परिवहन करते समय गाड़ी में फ्लेक्स लगाना अब अनिवार्य होगा। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का ये मानना है कि इस कड़े कानून के आने के बाद से अब छत्तीसगढ़ में गौवंशों की तस्करी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। किस तरह से इस मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी, ये आपको सुनाते हैं। देश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, उचित अनुज्ञा पत्र नहीं है और पता चलता है अवैध है, तो जो मैंने पहले प्रावधान कहे आपसे कि 7 साल की सज़ा है, 50,000 जुर्माना है, गैर जमानती है, संज्ञेय है और प्रूफ ऑफ बर्डन अभियुक्त पर होगा। इसके साथ साथ गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस पूरे अभियान को, इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया नीचे तक उतरे, इसके लिए जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी ये निर्धारित किए जाएंगे। उनके फ़ोन नंबर, उनका पूरा डिटेल थानों में भी उपलब्ध कराया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा कि गौवंश के अवैध परिवहन आदि विषयों को लेकर के यह नोडल अधिकारी हैं और कोई भी इनको फ़ोन करके और इन विषयों की पूरी जानकारी दे सकता है। ऐसे में जिस तरह से गौवंशों की तस्करी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उससे माना जा रहा है कि ये कदम निश्चित रूप से सराहनीय होंगे। न सिर्फ इस मामले को लेकर अब दोषियों पर कार्रवाई होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ में गौवंशों की तस्करी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इन्हीं गौ माताओं की तस्करी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने गौवंश तस्करी को रोकने के लिए कड़े और बड़े नियम बना दिए हैं। नए नियम के मुताबिक यदि कोई गौवंश की तस्करी करता है तो उसे न सिर्फ 7 वर्ष की कड़ी सजा होगी, बल्कि 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी उससे वसूला जाएगा। इसके साथ ही उसकी संपत्ति को कुर्क भी कर लिया जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ में गौवंश तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है।